साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 18 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 17 सेट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या फिर डी विस्थापन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों, श्वसन जो है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे ना। तो इसका सही जवाब है पारा, यानी कि मरकरी। ये एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। इसका सिंबल क्या है? तो Hg। आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कस नहीं होगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। आगे देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को पचाता है? फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए, छोटा सा क्लास होने वाला है आज का। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या है? टाइलिन, जिसको एमाइलेज भी बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर बोला जाता है। पुंकेसर, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग होता है? तो इसमें मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बताइए। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, एक दिशीय। आगे देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? और जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपको बैच के बारे में सब जानकारी मिल जाएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसको याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की लंबाई पर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस पर भी करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति इस पर भी करता है, लेकिन चालक पर आरोपित दाब इस पर निर्भर नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? बताइए। किस राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है सबसे कम है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं विकल्प के हिसाब से बिल्कुल सही है, बिहार में। क्या हो जाएगा? बिहार में। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 में क्या है, तो अंतःकरण स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 25 में। 25 से लेकर 28 तक में ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 25 से लेकर 28 तक में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 30 वर्ष। मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा एक उच्च सदन यानी कि एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। कितने राज्यों में, याद कर लीजिए, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड है। तो रेड डाटा बुक जो है लुप्त प्राय प्रजातियों का एक रिकॉर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में है भारत, एशिया महाद्वीप में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या पर अभी नंबर 1 आ चुका है। सतत विकास क्या है बताइए। तो संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन को बनाना ही सतत विकास है। पहला ऑप्शन राइट है। हट्टी सोने की खदानें किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में हट्टी सोने की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था और यह मुख्य रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। और क्लास में क्वेश्चंस के साथ हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ये सब आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा बैच में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से स्टार्ट हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1930 में स्टार्ट हुआ दांडी यात्रा से। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। आगे देखिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया क्या बताइए, क्या निर्णय लिया गया था। तो इसका सही जवाब है पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, बताइए इसका आंसर। और साथियों आपको डेली क्लास करना है। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से और 8 बजे से आपका मद्यनिषेध सिपाही के लिए क्लास चलता है। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। आगे देखिए, पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है। तो ये पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है। तो इसका सही जवाब है एक विसर्प। क्या, एक विसर्प। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे।
तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये है नागर शैली। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, नागर शैली। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखिए, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n। आगे देखिए, पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो जल और खनिज लवण का परिवहन, ये पौधों में जाइलम उत्तक का काम है। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये है अनुमस्तिष्क, जिसको सेरेबेलम बोला जाता है, अनुमस्तिष्क। बी ऑप्शन सही है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स डार्विन। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो कई बार बता चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC से नोट किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो बता चुके 1951 में हुआ था पहला संशोधन। इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो अभी हमने आपको बताया था, महात्मा गांधी की पत्रिका है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी? याद रखिएगा, समाजवाद आर्थिक नीति। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है? याद रखिएगा, अभ्रक। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अभ्रक। आगे देखिए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इस सेट में आपका क्या स्कोर रहा, सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइए। जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके बता सकते हैं।